ये सब हम खो चुके थे। इसीलिए बहुत जरूरत हुई उस साइंटिस्ट को, उन वैज्ञानिकों को कि वेब 3.0 ले आए। जब आप वेब 3.0 लाने की बात करते हैं तो उसको गुप्त तौर पर ही लाया गया, क्योंकि पब्लिकली वो लॉन्च हो ही नहीं सकता था। प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूं, दिमाग की सुइयों को यहां ले आइए, क्योंकि उसको तो गुप्त तौर पे ही लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि आपकी ये जानकारियां उससे भी छिन जाएं, और यहां तो सरकार भी इन्वॉल्व होकर भी कुछ नहीं कर पाती। जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, बैन नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, उस पर कानून ला दो। आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। मैं खबरों की बात करूंगा, क्योंकि जब भूषण जी आपके पास वो खबर आई थी, अब मैं बहुत दृष्टिकोण केवल रख रहा हूं, ब्लॉकचेन समझते रहिएगा। मैं रोज बुधवार को आऊंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई जब बुला लेंगे, भैया समझा दो, 2 लोग हैं, लिंक भेज दूंगा पर्सनल, समझ लीजिएगा। लेकिन मेरा दृष्टिकोण पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि कभी भी कोई भी खबर छापी जाती है अखबारों में, करेक्ट है, तो भाई साहब वो आपको प्रभावित करने के लिए डाली जाती है। और मजे की बात बताऊं, आप प्रभावित हो जाते हैं। ओ माय गॉड, सरकार तो ये नियम ले आई। अब जिसका क्रिप्टो बता के आए ना, सबसे पहले आप ही को भेजेगा, वो कटेंगे। तुम तो क्रिप्टो बता रहे थे, देखो क्या छपा है। ऐसा होता है तो आपने भी तालियां बजा दी, जा रखा था, ऐसा हुआ है जोरदार, जबरदस्त। तो अगर ऐसा घटा है आपके साथ, तो ये घटना अगर घट गई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, कोई बहुत बड़ा मटाधीश जो ऊपर बैठा हुआ है, वो ये चाहता है कि आप प्रभावित हो। वो ऐसे प्लान्स, ऐसे स्कैमिंग प्रोग्राम बना रहा है, वो दुनिया की और लोगों की मानसिकता को परख चुका है कि डेली ROI दो, डेली इनकी वेबसाइट पे, इनके सॉफ्टवेयर सर्वर पे डॉलर बढ़ाते रहो। वो बढ़ तो रहा है, वहां ले तो लिया, तो बढ़ तो रहा, निकल नहीं रहा है। हम करोड़पति बन रहे वेबसाइट के अंदर, वो निकले कब, काम चल रहा सॉफ्टवेयर पे, निकले कब, वो टाइप पूरा प्लान न काम। आप समझे मेरी बात में? बहुत आ रहे हैं आप लोग। कहने का मकसद केवल ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने का मकसद ये था कि तानाशाही को खत्म करना। किसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो आपसे सब कुछ करवाती है, इतना ही खर्च कर सकते हो, इतना ही कमा सकते हो, इतना टैक्स दे सकते हो, इतनी चीजें कर सकते हो, इतना। मैं ये नहीं कह रहा, अनुशासन के लिए, शासन करने के लिए अनुशासन जरूरी है, और मैं सरकार के पक्ष में हूं उस चीज के लिए। आपको भी पक्ष में होना चाहिए। अच्छा है ना, कानून बन रहा है, हम इलीगल की कैटेगरी से बाहर है। अरे अच्छा 30% ले रहे हो भैया, बहुत अच्छी बात है कि हमारा हम जो कमा रहे हैं 1 लाख रुपए डाल के 10 लाख हो गया, 30% ले लो, वो वाइट तो हो जाएगा। अच्छी बात है, सरकार जो भी कर रही है। आपको पता है, कोई भी देश जब कुछ लागू करता है तो उसको इस बात की पहली चिंता होती है, टैक्सेशन और चीजों के अलावा, कि मेरे और हर देश के जो प्रधानमंत्री या सरकार होती है ना, उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि जो आम जनता है, हमारी जो नागरिक है, उसका पैसे को कोई दूसरा अपनी जबरदस्ती या अपनी चालाकी से ना ले जाए। इसलिए कानून बनता है हर देश में। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी यह है कि इस टेक्नोलॉजी का इजाद इसलिए हुआ कि आपकी समझदारी इतनी मजबूत हो जाए कि ब्लॉकचेन और चीजों के मामला को आप समझ पाए। आगे बढ़ता हूं मैं। एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑटोमोबाइल्स, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर, इन सभी सेगमेंट में धीरे धीरे ब्लॉकचेन ने अपनी मजबूती को ले लिया है। सभी सेगमेंट, यहां तक कि हेल्थ केयर सेक्शन में आपकी जो भी बीमारी थी, जो 10 साल 20 साल पहले आपने जो बताया डॉक्टर को, अगर उसने वो सारी चीजें दर्ज कर ली है और डाल दिया है उसको ब्लॉकचेन पे, आने वाले वक्त में जितनी भी क्लिनिक है, जितनी भी चीजें हैं, आप ये जान के चलिए, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सब में आपका डाटा सेफ रहने वाला है। यानी कोई भी बीमारी जो बहुत पुरानी थी, उस पर काम किया जा सकता है। दुनिया में बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, केवल एक पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा बार बार। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन आखिर है क्या? कोई बताएगा मुझे ब्लॉकचेन है क्या? आप नहीं, कोई है पीछे से? प्लीज माइक अगर वहां पे जा सकता है, कोई है?